प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्रमांक 8 और 9। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 8 को देख लेते हैं। इसमें दिया है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। यहाँ पर कुल 4 विकल्प हमको दिए गए हैं और चारों में से एक विकल्प सही है, वही हमें बताना है। तो हम करेंगे क्या, इस टाइप के प्रश्न में थोड़ा सा हम रफ कार्य कर लेंगे। रफ कार्य का मतलब एक त्रिभुज हम पहले ABC बना लेते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि ये ABC त्रिभुज है। तो मान लेते हैं कि यह ABC नामक त्रिभुज है, जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा है। कह रहा है कि और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। समबाहु का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर है, ऐसा आप मान लीजिए। तो BDE कहाँ है, कह रहा है कि इस प्रकार है कि D भुजा देखिए, यहाँ D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो B से लेकर C का मध्य बिंदु यहीं कहीं हम मान लेते हैं। ये मान लीजिए ये है D, ये है D। अब BD तो E कहीं इसके बाहर होगा और समबाहु के रूप में होगा। इसका मतलब B से लेकर D तक जितना है वही तो B से लेकर E तक होगा और वही D से लेकर E तक भी होगा। तो यहाँ पर कुल 2 सिचुएशन है E को स्थित होने की। एक तो ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है। ऊपर करेंगे तब भी हमारा प्रश्न हल होगा, नीचे करेंगे तब भी हल होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि E यहाँ है, यहाँ कुछ इस प्रकार का है, ऐसा हम मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर E को हम बना लेते हैं। तो ये जितना है उतना ये भी है और उतना ये भी है। तो कुल मिलाकर जो ABC आपका है उसका क्षेत्रफल सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो कुल मिलाकर AB एक भुजा है और AC एक भुजा है। तो AB को हम A मान लें तो AC भी तो A होगा और B से लेकर C भी तो A होगा। और ये जो B से लेकर D तक है, प्रश्न ने हमको बताया कि B से लेकर D तक इसका मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब B से लेकर D तक कितना होगा, A/2 होगा, समझ लीजिए। और B से लेकर E तक A/2 होगा और D से लेकर E तक A/2 होगा। ऐसा प्रश्न से क्लियर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एरिया ऑफ अर्थात बड़े वाले का ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ज्ञात कर लेते हैं। ABC तो यह बराबर क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है, A है, तो A का वर्ग कर लेंगे। इसी के बटे एरिया ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE। तो ये जब ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर को हम यहाँ रख लेते हैं, इसके बटे रख लेते हैं। √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, तो A/2 का वर्ग हो जाएगा, A/2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास A वर्ग अपान A/2 का वर्ग करेंगे तो A वर्ग अपान 2 का 4। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा क्या, बराबर A वर्ग बटे 1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये अकेला था, इसके बटे 1 लिखेंगे, गुणे तो ये भिन्न उलट कर उसके साथ गुणा करेगी तो 4/A का वर्ग। तो A वर्ग से A वर्ग कैंसिल, बचेगा हमारे पास 4/1। तो इस 4/1 को हम कहते क्या हैं, इसे कहेंगे 4:1। तो ये पूरा सिस्टम रफ कार्य था, आपको केवल फेयर में यही विकल्प का चयन कर लेना है। तो 4:1 किस विकल्प में पाया जा रहा है, C में। तो आपका ये जो C है ये सही है। तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप रफ पर हल करेंगे और उसका आंसर आप फेयर पे बता देंगे, अर्थात एग्जाम में आएगा तो आपको केवल और केवल इसका आंसर ही बताना है। तो हल इसका रफ पर कर लेंगे। इसके बाद आइए चलते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ, जो कि आखिरी प्रश्न है इस अभ्यास का। हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 9 में दिया क्या है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसमें कुल 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से एक विकल्प सही है। तो ये हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं यदि दी गई हैं तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो ये रहा फार्मूला। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है समरूप त्रिभुज
कि भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर हम लिख सकते हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाओं, तो भुजाएं कितनी है 4:9, तो 4:9 अर्थात 4/9 का हम कर देंगे वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 9 9 81, तो इसे हम कहेंगे 16:81। तो ये जो 16:81 आया है यही आंसर है इसका। और हम देखेंगे किस विकल्प में दिया गया है, तो यहाँ पर डी में दिया गया है, तो विकल्प डी सही है। तो कुल मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ये काफ़ी आसान था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।